श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरियाणा फरीदाबाद के आईएमटी ग्राउंड सेक्टर नंबर 66 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा स्कंदेश्वर शिव महापुराण कथा आज 8 नवंबर 2024 को पूर्ण हो गई है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने आगामी 5 शिव महापुराण कथा की जानकारी दी है। गुरुजी ने कल की कथा में जो 7 ग्रास जल वाला उपाय बताया था, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आप ये उपाय कल मतलब 9 नवंबर के दिन कार्तिक माह की सप्तमी तिथि को भी कर सकते हैं। उपाय विशेष है, आसान भी है। कैसे करना है इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको आज के इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, शंकर भगवान का भजन करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि शंकर हमारे साथ हैं कि नहीं? शंकर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर बड़े से बड़ा कष्ट भी, बड़े से बड़ा दुख भी अगर हंसते हंसते निकल जाता है तो इसका मतलब ये है शंकर भी आपके साथ हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर आपके घर में या आपकी गाड़ी में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और उसे अगर कोई पढ़ लेता है तो उसका भी फल आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कुछ नई शिव महापुराण कथा की जानकारी देते हुए कहा है कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 में सिरपुर महाराष्ट्र में कथा होगी। एक बुजुर्ग महिला है जो विदेश में है, बीमार रहने के कारण वो इंडिया नहीं आ सकती और अपने बच्चों से उसने कहा है कि मेरे मरने से पहले एक बार शिव महापुराण कथा कराना चाहती हूँ। हमारा संकल्प था, पर उनकी दशा देखते हुए 3 दिन की शिव महापुराण कथा दुबई में होगी। 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर 2024 में त्रिवेणी शिव महापुराण कथा दुबई में होगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 में मेरठ में शिव महापुराण कथा रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जिस व्यक्ति की बीमारी ठीक ही नहीं हो रही हो, गुरुजी ने कहा कभी कुछ हो जाता है, एक के बाद एक बीमारी होते ही जा रही है तो डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खाओ, पर साथ में एक सरल और आसान उपाय भी करो। 7 ग्रास का अन्न और 7 बार वाला विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा ये उपाय करने के लिए आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उपाय करना है। मतलब जब आप ये उपाय करेंगे तो अब आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। कुछ मीठा बना लो, हलवा या चूरमा या लड्डू बना लो, कुछ भी बना लो, बस वो मीठा आपको बना लेना है। 7 ग्रास का अन्न मतलब 7 कौर अन्न या 7 भाग अन्न लेना है। जो प्रसाद आपने बनाया है उसे एक पात्र में लेना है। एक बेलपत्र लेना है, उस पात्र में आपको एक बेलपत्र रखना है और शंकर भगवान को वह प्रसाद अर्पित करना है। साथ ही आपको शिवलिंग पर एक कलश का ही जल आपको 7 बार करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। मतलब थोड़ा थोड़ा जल, एक बार जल चढ़ाना है, फिर रोक लेना है, फिर चढ़ाना, ऐसा करके 7 बार जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल चढ़ाते समय आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है और जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको प्रसाद पर चढ़ी बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब आप शंकर भगवान के ऊपर बेलपत्र अर्पित कर देंगे तब आपको अपने स्वास्थ्य की कामना करना है। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और प्रसाद को पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको प्राप्त कर लेना है और आपको घर आ जाना है। जब आप घर आ जाएंगे तो घर में प्रवेश करते ही उस बेलपत्र का आपको आचमन सबसे पहले कर लेना है। फिर प्रसाद को 7 बार में थोड़ी थोड़ी देर में खा लेना है। थोड़ा थोड़ा जो प्रसाद है वो आपको 7 बार में एक एक करके खा लेना है। थोड़ा सा जल भी आपको प्राप्त करके लाना है। जब आप शंकर भगवान की शिवलिंग पर 7 बार जल अर्पित करेंगे तो उसी जल में से थोड़ा सा जल आपको प्राप्त करके भी लाना है और उस जल का आचमन भी आपको 7 बार में थोड़ी थोड़ी देर में करना है। एक घुट पियो, फिर रुक जाओ, फिर एक घुट पियो, फिर रुक जाओ, ऐसे करके आपको 7 बार वो जल आचमन करना है। बस आपको इतना ही करना है। कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो या बार बार यदि आप बीमार हो रहे हो या शरीर में कष्ट हो रहा हो तो उससे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय आप कल के दिन मतलब 9 नवंबर के दिन भी कर सकते हैं। आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो शिव महापुराण कथा है 11 नवंबर से 17 नवंबर 2024 में, जिसका कथा स्थल बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में होने वाली थी, ये कथा कैंसिल हो गई है। गुरुजी ने कहा है जिन लोगों ने उस समिति को अपना योगदान दिया हो वो अपना योगदान वापस ले सकते हैं।
20 नवंबर से 26 नवंबर 2024 को सतुआ बाबा के शिविर में काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में, काशी में, उत्तर प्रदेश में ये कथा होने वाली है। और इसके बाद गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024 में सिरपुर महाराष्ट्र में होगी। और इसके बाद 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर 2024 में त्रिवेणी शिव महापुराण कथा दुबई में रहेगी। और इसके बाद दिसंबर में जो अगली शिव महापुराण कथा होगी वो 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 में मेरठ में शिव महापुराण कथा रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक में मनोकामना पूर्ति के लिए एक विशेष उपाय किया जाता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के महीने में ही किया जाता है। आपको बस 1 कलश जल और 1 चावल के दाने की आवश्यकता होगी। आपको 1 कलश जल शिवालय में शिवलिंग पर उत्तरी मुख होकर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो आप चावल का दाना लेकर गए हैं वो चावल का दाना शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आप ध्यान से देखेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक मोटी लाइन होती है। बस वो चावल का दाना आपको उस मोटी लाइन पर अर्पित कर देना है, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है और अपनी कामना करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको इस उपाय को करना है। आपकी मनोकामना इस कार्तिक के महीने में निश्चित ही पूर्ण होगी। आज की इस वीडियो में हमने जो उपाय बताए हैं, यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।